नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड के अंदर जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तमाम चीजें जो लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हर वो अफवाह को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे जो आपके आसपास लगातार फैल रही है। आज सुबह से सबसे ज्यादा फोन जानते हैं किस लिए आया है? आज सुबह से सबसे ज्यादा फोन आया है कि 10वीं के एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैक ने अभी तक जो है कैंसिलेशन को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की है। जैक के तमाम जो सोर्सेस हैं उसे हमने पता करने का प्रयास किया। दूसरी साइड जो है कोरोना को लेकर, हालांकि मंडे को अगर हम बात करें झारखंड के अंदर 35,985 कोरोना जांच हुई थी और उसमें 5541 नए पॉजिटिव केसेस आए थे। आईआईटी का एक अनुमान है, आईआईटी के वैज्ञानिकों का, कि मई में 14 से 18 मई तक देश के अंदर जो है 38 से 48 लाख के बीच एक्टिव केसेस की संख्या हो सकती है। और झारखंड में भी एक्टिव केसेस की संख्या जो है 50,000 के करीब पहुंच चुकी है। रोजाना अगर केसेस पे आप ध्यान दें तो पॉजिटिविटी रेट जो है, जहां पर पहले आपने देखा मंडे से एक दिन पहले जो है प्रति 100 जांच में से 19 पॉजिटिव आई थी और सोमवार को 100 में से 15 आए। अब दोस्तों, जो नई गाइडलाइंस जारी हुई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, उसके बाद सवाल ये उठा कि क्या राज्य में लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस गाइडलाइंस में यह था कि अगर पॉजिटिविटी रेट किसी इलाके, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे बड़ा डाउट जो है इसी में लोगों को है। केंद्र की एडवाइजरी जो जारी हुई थी उसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कहा गया था कि किसी इलाके, जिले, शहर में संक्रमण की दर जो 10% से अगर ज्यादा पहुंच जाती है, वहां पर अगर, या फिर एक और ऑप्शन दिया गया है उसमें, या फिर ऑक्सीजन युक्त बेड अगर 60% से आगे चले जाते हैं तो वहां पर लोकल स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाकर और उस पूरे जगह पर कड़ाई की बात कही गई है और इसको आवश्यक समझा जाए, ये कहा गया था। इससे पहले दोस्तों तैयारियां कैसी है? हालांकि सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है, इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है और आगे शीर्ष, सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास से यह खबर हमारे पास पहुंची है कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसकी अधिसूचना जो है कल शाम तक जारी हो सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे पहले, आपने देखा था कि 20 तारीख को अधिसूचना जारी करके 22 से लेकर 29 तक राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जिसको कहा गया, और इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में लोगों को लग रहा था कि ये लगने के बाद कहीं ना कहीं कोरोना केसेस में कमी आएगी। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो राज्य में 100 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा, और मौतें लगातार हो रही है पिछले कुछ दिनों से। तो कहीं ना कहीं जिस उम्मीद के साथ इस सप्ताह को लागू किया गया था कि केसेस में कमी आएगी, ऐसा कुछ देखने को बहुत हद तक नहीं मिला है। इसी कारण से जो है ये लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। तो क्या आगे जो है किस तरह की पाबंदियां जो है और लगाई जाएंगी, क्योंकि जो कहा गया उसमें तो बहुत सारी चीजें, जो कल एडवाइजरी जारी हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राज्यों को, और राज्यों को स्पेशली टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर बातें कही गई थी। झारखंड का क्या हाल है? मुख्यमंत्री ने मल्टी स्टोरेज पार्किंग रिम्स के अंदर जो है जाकर वहां पर देखा, वहां पर समझा, और अगले 48 घंटे में 400 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था जो है वहां पर हो जाएगी। 5 और वरीय पदाधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापित किया गया है। उनकी सेवा अब स्वास्थ्य विभाग को मिल पाएगा। दरअसल पूरा हाहाकार मचा हुआ है एक तरीके से, इतनी निगेटिविटी है आसपास, और ऐसे समय में अब झारखंड की सरकार जो है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले 7 से 10 दिनों के लिए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, जो हमें खबर मिल रही है, क्योंकि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया कभी झूठी खबर आप तक नहीं पहुंचाती है। तो अभी भी हम कह रहे हैं कि सख्ती है। दैट मीन्स अब देखने वाली बात होगी कि आपदा प्रबंधन विभाग कल जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी कर सकता है उसमें क्या चीजें होंगी, क्या एक्स्ट्रा बाउंडेशन जो है लगाया जाएगा, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों प्रति 100 जांच में से अगर देखें अभी झारखंड की स्थिति, कमोबेश यहां पर 10% की बात कही गई थी पॉजिटिविटी रेट्स की, लेकिन 15
इससे पहले एक दिन पहले 19 तक पहुंच गया था ये आंकड़ा। ओवरऑल झारखंड की बात करें, खास करके रांची में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, कुछ एनालिसिस दोस्तों, कुछ डेटा मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से जुटाया है, उन डेटाज को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं संडे और मंडे, ये 2 दिन संक्रमण जो है आपने देखा किस तरीके से, हालांकि पेंडिंग सैंपल्स का भी इसमें अहम योगदान रहा। और जो पेंडिंग सैंपल्स होते हैं आप सभी को पता है, पेंडिंग सैंपल्स काफी पहले के जैसे सैंपल्स हैं तो वो तो और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आपने टेस्टिंग नहीं किया। और टेस्टिंग जो एंटीजन टेस्ट किट है वो नेगेटिव जब शो कर रहा है, और खास करके जब लक्षण है, ऐसे समय में आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि हर बार नेगेटिव शो करने वाला सैंपल्स जो है एंटीजन टेस्ट किट का वो सही नहीं होता है। तो इस पर ध्यान देने वाली बात है। आरटीपीसीआर जांच जो है राज्यों को इसीलिए कहा गया है कि वो 70% तक पहुंचाएं। अमूमन जो है मुझे नहीं लगता कि हर राज्य जो है 70% तक पहुंचाने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी एक बार मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि 70% तक जो है इस जांच को ले जाया जाए, आरटीपीसीआर जांच को। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा कि बंगाल के कुछ इलाके जो है झारखंड से सटे हुए हैं, और बंगाल में एक नए वेरिएंट की बात हो रही है, बंगाल वेरिएंट की, और ट्रिपल म्यूटेंट की बात हो रही है कहीं ना कहीं। ट्रिपल म्यूटेंट, अभी डबल म्यूटेंट तो झारखंड में जब जीनोम सीक्वेंसिंग पिछली बार की गई थी, भुवनेश्वर लेब्स जब सैंपल्स को भेजा गया था तो उसमें निकला था। तो कहीं ना कहीं अब ट्रिपल म्यूटेंट से भी खतरा झारखंड को है। तो ये क्योंकि बंगाल में ये वेरिएंट मिला है दोस्तों, और काफी खतरनाक ट्रिपल म्यूटेंट है वेरिएंट। इस पे और ज्यादा रिसर्च जब आएगा तो पूरी बात समझ में आएगी। दोस्तों अगर हम बात करें 14 से 18 मई में 38 से 48 लाख पूरे देश भर में आंकड़ों का अनुमान आईआईटी के वैज्ञानिकों ने किया है, और एक गणितीय मेथड के माध्यम से इसका अनुमान लगाएगा। फिलहाल अगर झारखंड की बात करें, 14 अप्रैल को राज्य के अंदर प्रति 1 लाख आबादी पर संक्रमितों की संख्या की अगर बात करें तो देवघर में 28, गोड्डा में 19, दुमका में 48, रांची में 229, पूर्वी सिंहभूम में 87, कोडरमा में 91, रामगढ़ में 61। लेकिन दोस्तों अगर हम इसी को बात करें 24 अप्रैल तक की, 24 अप्रैल को ये आंकड़े जो हैं किस तरीके से बदले, ये हम आपको बताते हैं। 24 अप्रैल को देवघर में प्रति 1 लाख आबादी पर संक्रमण जो दर यहां पर जो है निकला वो 66, देवघर गोड्डा में 37, दुमका में 62, रांची में 442, पूर्वी सिंहभूम में 235, कोडरमा में 220, रामगढ़ में 198। यानी कि संक्रमण की रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में ये ध्यान देने वाली बात होगी कि अब सरकार के पास ये जो अगर लॉकडाउन बढ़ाती है सरकार, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जिसको कि कहा गया था, उसके बाद क्या अस्त्र बचेंगे और ऑक्सीजन की कमी ना हो। हालांकि टैंक्स के लिए जो है, ऑक्सीजन टैंक के लिए गुजरात को झारखंड के मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा है। देखने वाली बात है, करीबी निगाह, शार्प आइज जो है हमारी इस पर बनी रहेगी। बड़ी खबर, ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो है बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।